आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम अभी यहाँ पे आप तमाम मीडिया हजरात का हम वेलकम करते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएँ। आज यहाँ पे हमारे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो अभी जो तकरीबन 80 रेवेन्यू विलेज पे मुश्तमिल अभी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके से हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशो जो है नुमाइंदे सब यहाँ जमा हुए और इसमें इस बात पे गौर व फिक्र किया गया। जैसे कि हम सबको पता है कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस आज से कहीं 2 साल पहले हुआ था, और जब ये अनाउंस हुआ तब से लेके आज तक वक्तन फ़वक्तन हमारे चाहे सांकुसुरु इलाके से हो, चाहे शकरचिकतन शरगोल से हो, या हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे लीडरशिप हो, चाहे हमारे काउंसिल हो, या मेरे लेवल पे MP के लेवल पे हो, हर प्लेटफॉर्म पे होम मिनिस्टर तक जो है हमने जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसके चलते हमने 2 नए डिस्ट्रिक्ट का हमने डिमांड करते आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये पिछले बार जो नोटिफाई हो गया जो नए डिस्ट्रिक्ट, उस वक़्त फिर से हमें इग्नोरेंस देखने को मिला। लद्दाख के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया और इतना बड़े इलाके को इग्नोर करके जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक़्त लद्दाख में बनी गए। उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ये करगिल डिस्ट्रिक्ट है। उस सिलसिले में आज मीटिंग थे, तो यहाँ पे तमाम लोगों के मुत्तफ़क़ राय ये हुआ कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए जो इग्नोरेंस हमें हुआ है उसके लिए यूनाइटेडली आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा एक कमेटी भी बनेंगे, अरबाब इख्तियार तक हम जाएंगे, उनसे हम डिमांड करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो हम किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम लोग जाएंगे। इस चीज़ पे मुत्तफ़क़ राय जो है आज इस मीटिंग में निकल के आया है। तो मज़ीद आगे जो है हमारे CC साहब और हमारे कुछ उलमा इकराम और यहाँ पे जो शख्सियत बैठे हैं वो लोग आपको तफसील में बताएंगे। मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि वाकई में हमारे करगिल के साथ, करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ जो नाइंसाफ़ी हो गया आज के दिन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट 80 विलेज पे मुश्तमिल और पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट और हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन बराबर है। कुछ थोड़ा सा कुछ हज़ार आगे पीछे होगा, तो नहीं तो इतना हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमें सेटबैक ज़रूर लगा है। इस जब परसों कुछ दिन पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वजूद में आए, मगर हम नाउम्मीद नहीं है। तो हमें जो हम पहले भी स्ट्रगल करते आए, कुछ लोगों का कहना था कि ये 2024 से स्ट्रगल शुरू हो गया। मैं जानता हूँ तब मैं ये गवर्नमेंट सर्विस में था सांको में, तो मुझे याद है जब सतपाल मलिक जी थे जो अभी मरहूम हो गए, जिनके गवर्नर, उस वक़्त से लेके फिर उसके बाद हमारा उस वक़्त का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब या उस वक़्त के होम मिनिस्टर, उन सब के सामने ये रखा था कि सांको सब डिवीज़न को, क्योंकि सब उसमें डिज़र्व करते हैं और फुलफ़िल करते हैं, चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से हो चाहे एरिया के हिसाब से हो। मगर चलो जैसा भी हो, हुआ नहीं। उसमें हमने सब ने कोशिश किया था। हमने सांको में इतना भी किया था कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी गए थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर करने के लिए बोला था। वही ऑनरेबल हाई कोर्ट का उनका जो ये लेके हम जो उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दिया था उसको लेके हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक गए थे। और जितने भी, जब से मैं आया हूँ, जितने भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो, ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले वाला डॉक्टर BD मिश्रा हो, या आपके ये कविंदर गुप्ता जी हो, अभी का हमारा UK सक्सेना साहब है, उन सब के पास हम जाके हमने समझाने की रिक्वेस्ट किया है कि हमें ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे करगिल का हो, चाहे हमारे ये सांको सब डिवीज़न के लिए हो, चाहे हमारे शकरचिकतन शरगोल सब डिवीज़न के लिए हो। शायद उसमें हम उनको समझाने में
नाकामयाब हो गए, या एक ये हो सकता है, दूसरा मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारे क्वार्टर से नेगेटिव लॉबिंग होता है। गवर्नमेंट को हो सकता है उसमें इग्नोरेंस में रखा हो, एक हमारा वाला पहलू नहीं बोला हो। तो हमने जहाँ जहाँ भी पहुँचा अपनी तरफ से कोशिश किया, मगर अभी तक नहीं हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है हम अपना स्ट्रगल छोड़ेंगे। आज के दिन में आप देखिए हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उसमें कल को आपको मसला होगा बजट का, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बजट आ गया, तब भी आप उसमें आप हम लोगों को इसमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कल को आपका ये होगा, क्या कहते हैं, आपके ये एम्प्लॉयमेंट का होगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ गया, उसमें भी हमें उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। आज अल्लाह की वजह से एमपी साहब ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेके ये किया कि आज हमारे पूरे जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाए हैं। जब तक हमें अपना इस डिस्ट्रिक्ट को लेके पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब इंशाल्लाह आगे एक तो हम कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हम अपील भी करते हैं कि उनका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इस वाले में हमें कुछ फुकदान लगता है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हमारा अपील है, चलिए अभी अगर फर्स्ट फेज में नहीं हुआ तो कम से कम हमारे इस जो हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको सीरियसली लेके ये हमारा इस जो डिमांड है हमारे वो फुलफिल करने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रिक्ट को लेके इंशाल्लाह हम आगे जो हमारा स्ट्रगल है वो बिल्कुल भी इंशाल्लाह उस पर हम सब आज एक मुतफ़क्कर राय से, आपने देखा पहली बार हम सब पूरा डिस्ट्रिक्ट जो करगिल अभी लेफ्ट आउट एक करगिल में हम रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जमा हो गए हैं। तो सब ने जैसे एमपी साहब ने कहा, सब ने अपना अपना राय रखा, तो हम उस पर इंशाल्लाह आगे का लाअमल कैसा हो उस पर आगे और मीटिंग करके, एक तो हम साथ साथ में गवर्नमेंट के साथ ये अपना ये उठाते रहेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट बना उसके बाद में मैं ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ये से मिला, उन्होंने कहा हम बात करेंगे बोल के। फिर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, मगर वो रिलीजियस एक उसके लिए सेरेमनी के लिए तशरीफ लाए थे, तो पॉलिटिकल ज़्यादा उसमें नहीं हुआ, मगर फिर भी हमने अपना एक मेमोरेंडम दिया है। तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट देर ब देर हमारे डिमांड को पूरा करेंगे। शुक्रिया। तो आगे बढ़ाते हुए जैसे कि बिल्कुल वाज़ेह एक ही सेट एजेंडा है, वो है जो हमारे अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अनाउंसमेंट तो हम सब जानते हैं कि 2024 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट के जरिए अनाउंस किया था कि हम लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तब से ही आवाज़ उठा था कि इसमें करगिल के साथ एक नाइंसाफ़ी हुआ है, ओवरऑल करगिल के साथ। वो इसलिए कि लेह में 3 और करगिल में 2। इस बात पे फिर सबों ने हर जगह, चाहे वो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हो, चाहे सीसी साहब हो, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडिविजुअली भी हो, सबों ने ये वॉइस रेज किया था कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। पर्टिकुलरली हमारे 2 ऐसे इलाके हैं जिसमें सांको सुरु जो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जो मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन नंबर 1 क्राइटेरिया उनका में आता है। उसके बाद रहा हमारा शकर चिकन एरिया, चाहे पॉपुलेशन शरगोल, चाहे वो आपका पॉपुलेशन के हिसाब से हो, चाहे वो आपका एरिया के हिसाब से हो, चाहे डिस्टेंस के हिसाब से हो, ये हमेशा हर जगह ये बात उठता गया। और हमें उम्मीद था कि बिफोर नोटिफिकेशन, इस 5 डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन से पहले इनको भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली ये हुआ कि टोटल 5 में 3 डिस्ट्रिक्ट जो है लेह में, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है करगिल में अनाउंस हुए। और हमने पहले से ही कहा है कि हम इस चीज का वेलकम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कोई भी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, चाहे आपका कोई ब्लॉक खुलता हो, चाहे आपका सब डिवीजन खुलता हो, हम उसके फेवर में हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे आवाम को फायदा है, क्योंकि गवर्नेंस एट द डोरस्टेप।
तो इसलिए हमने उसका वेलकम भी किया और अभी भी हम वेलकम करते हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट को दिया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि आप खुद सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और उम्मीद है कि एक कमेटी के साथ हम इस मूवमेंट को आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया हमारे ऑनरेबल एमपी साहब सीसी साहब और हमारे ऑनरेबल कौंसलर फिरोज साहब जो इस वक्त जमीयत उल उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सांको शकर चिकटन, सांको चिकटन, शरगोल वगैरह और डिस्ट्रिक्ट करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मजहबी सियासी जो लीडरान है, समाजी लीडरान है, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहला ये कि ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हम अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। यूं तो 2019 से लेकर अब तक इस यूनियन टेरिटरी ने जिस तरह का जुल्म, एक तो जबरदस्ती यूनियन टेरिटरी थोपी गई हमारे ऊपर सर पे न चाहते हुए, और फिर उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी ने जिस तरह पूरे लद्दाख को वॉइसलेस बनाया, सेफगार्ड छीने, डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे अपना पीत है, और उसके बाद अब जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव तस्वीर आएगी एक आजाद भारत के अंदर, इस तरह हमारे देश की और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर बैठे सरकार जो है कम से कम थोड़ा जो है रीअसेस करे इन तमाम चीजों को, थोड़ा जो अपना राज्य धर्म है वो कम से कम याद करने की जरूरत। दीवार पे सियासत शुरू की, ये सियासत अच्छी सियासत नहीं है। इससे लोगों का और हुकूमत के दरमियान एक ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है, और लोगों के और हुकूमत के दरमियान एक गैप भी है सरकार से कि वो लद्दाख रीजन को सेंसिटिवली और सेंसिबली इन मसाइल को हैंडल करे। और तरीके की डिमांड है हमारे पूरे आपने इस एरिया को एक बरसों तक नजरअंदाज किया। आज भी ये लोग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड ये रीजन है, और शक्तन शरगोल का जो इलाका है जिनकी डिमांड थी कि उनको डिस्ट्रिक्ट मिले, जहां नहीं भी हुई, बहुत सारे तौर पर है, वहां कोई इतनी बड़ी आवाज नहीं थी, लेकिन मौजूद हमारे ऑनरेबल जनाब फिरोज साहब ने भी कहा कि उनके दौर में ये सारी चीजें अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, अप्रूवल आपके दौर में हुआ है। तो हम ऑनरेबल एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इसको सेंसिबली हैंडल करने की जरूरत है। जो सेंस ऑफ जस्टिस है जो इस यूनियन टेरिटरी से गायब हो चुका है, सेंस ऑफ जस्टिस नामी कोई चीज इस यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं है, उस सेंस ऑफ जस्टिस को पैदा करने की जरूरत है। इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और जैसे कि कहा गया कि आज की इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि हम अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। बाबा साहब के इस कानून ने हमें, इस संविधान ने ये हमें एक अथॉरिटी दी है, ये हमें हक दिया है कि हम अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं, और पूरे करगिल के अवाम मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म जाति के ऊपर खामोश नहीं रहेंगे। हम पीसफुली डेमोक्रेटिकली अपना एक एहतिजाज जरूर रिकॉर्ड करेंगे। इससे बेहतर है हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ हमें ये कहा जाता है कि लद्दाख में आंदोलन न हो, प्रोटेस्ट न हो। भाई आप प्रोटेस्ट करने के लिए धक्के आप देते हो, मजबूर आप करते हो, डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो, सेंस ऑफ जस्टिस आपके अंदर नहीं है, और आप हमसे बोलते हो कि खामोश हो जाए। तो इस तरह खामोश नहीं रहेंगे। आपसे गुजारिश है, एक डिस्ट्रिक्ट में 18 से लेकर 20 क्या ये जस्टिस है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोदी का अपना नारा है सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास? क्या ये है? तो यही हमारा मुद्दा ये है कि ये आप शकर चिकटन या आपका शुरू करसे का मसला नहीं है। ये आज के डेट में जितने भी हमारे 80 रेवेन्यू विलेज जो इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये उन सब का इशू है। तो हमारा ये मुद्दा है कि हम इसको, आज हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने जो मीटिंग्स बुलाए पूरे सारे एरियाज का,
सबका इत्तेफाक यही हुआ कि हम इस चीज को लेकर एक मूवमेंट जरूर चलाएंगे। न्यू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के नाम से मूवमेंट चलाएंगे ताकि लोगों का जो गवर्नमेंट भी सुने, गवर्नमेंट इसको सुने और पीसफुल गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे कहना जरूरी समझता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हुए पहले हुए हैं हमारे आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसके पहले, तो हमारा आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर फिगर्स को लगी, क्योंकि सारा मैटर है डिपेंड करता है इनके हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन पर। उनको इन चीजों को देखते हुए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए अपने लेवल पर भी एक सर्वे करते हुए क्या हकीकत है, कहाँ कहाँ छूट गए हैं, इन सब को गवर्नमेंट के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और हम ये समझते हैं कि आज के बाद जो है एक मूवमेंट हम इस पे ज़रूर चलाएंगे, चाहे जहाँ तक जाना पड़े। इवन गवर्नमेंट हो, इसमें हमारे एमपी साहब हैं, सीएससी साहब है, काउंसिल पूरा है, सब इसको जो है नहीं, हर चीज के लिए जगह टाइम लगता है और लोगों से भी हमारे लिए है कि बिल्कुल हमें इस स्ट्रगल को आगे चलाना है। और गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है, अपील है कि आप इसको कंसीडर कीजिए। इससे पहले कि आवाम जो है वो सड़कों पे आए, आप लोग इसको जरूर कंसीडर कीजिए। से ngati di Ladakh anu district ta alhamdulillah ngacha dune खिलाफ में को मुबारकबादी नहीं हम अच्छे से को वेलकम व मुबारकबादी तासिन। अम्मा दिरिंग दी डिस्ट्रिक्ट करगिल anu 80 या गांवों का मुश्तमिल जग से या बाकी ngata या गवर्नमेंट दी डिस्ट्रिक्ट पुला नज़रअंदाज बस ताकि ngata यानी ज़्यादा पॉपुलेशन योत पी युलकुन दरकिनार बस दी आम ngati डिस्ट्रिक्ट पियानो डिस्ट्रिक्ट करगिल ला 80 गाँवों का मुश्तमिल जग पना देरिंग अच्छे दी फरियाद पुखुरे ngati एमपी साहिब क़यादत यानो देरी तमाम ngati सियासी लीडरान व मजहबी इदाराजात को गामा देरिंग दी जम्सों से दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुता से इंशाअल्लाह अच्छा दक्सादेनु या सीसी या एमपी साहिब क़यादत यानो देरिंग दी मीटिंग पुदी का अच्छा या दिका सोसत इंशाअल्लाह आगे लाहे अमल ngate इंशाअल्लाह दिया ngati या दियन एक कमेटी तशकील से दी जरिए का ngati दी करगिली फरियाद कुन ngati हुकूमत सपा गा जगह चंगता चार गुना संग इंशाअल्लाह गामा चचा जिन ना बनवाने नुमाइंदे अंजुमन साहिब जमान इंशाअल्लाह तमाम पब्लिक वा इंशाअल्लाह गामा दियन साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि शान नोटिस पे यहाँ आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे ऑनरेबल एमपी साहब और सीसी साहब और हमारे काउंसलर साहबान जिन्होंने यहाँ पे हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे बुलाया, इनका मेन मकसद यही था कि जो हालिया में हमारे खित्ते लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें खुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल को अनजस्टिस हुआ है। जैसे कि हमारे फिरोज साहब काउंसलर फिरोज साहब ने बताया कि जिस जहाँ 14 रेवेन्यू विलेज है, 24 रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे ही उससे एक अलग चीज का बू आता है। और दूध की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का तो बिल्कुल मिशन है कि जो दूध न दे, जो सड़कों पे जो गायें जो बेचारे ये हैं उनके लिए गौशालाएं बना के उनके लिए चारा का इंतजाम करके उनको चारा खिलाते हैं। और जेटीएन साहब सिर्फ दूध की है, दूध वाला है, तो ये एक जेटीएन साहब का एक अलग उनका ये है। बाकी ये सही बात है कि जब से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है हमारे काउंसिल सीसी साहब मेरे लेवल पे भी और जो संकुच शुरू इलाके हैं या शकर चिकन शरगोल इलाके हैं, इनके भी अपने कमेटी बन के उसका भी साथ देख के हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है
हर किसी ने इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन बदकिस्मती हमें थोड़ा जब ये डिस्ट्रिक्ट जो इम्प्लीमेंट किया उस वक्त ये लगा कि फिर से एक बार हमारी इग्नोरेंस हुई है। लेकिन जिस तरह सीसी साहब ने कहा कि हमें नाउमीदी नहीं है, और चूंकि ये जो अनाउंसमेंट जो है वो पहले हो चुके थे, आज का जो एलजी साहब हो नए एलजी साहब है, तो हमें उम्मीद है इनसे तवक्को रखते हैं कि इसको कंसिडर करके जो जेन्युइननेस जो इसमें है उसको नज़र में रखते हुए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो नज़रसानी करेंगे। लेकिन साथ में आज जो हमारे डिसीजन हुए, अभी 1-2 दिन में कमेटी बनेगी और हम स्पेशली इसी नाम से न्यू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के नाम से हम एक टीम बनाएंगे और ये मूवमेंट जो है तब तक रहेगी जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होती। 80 रेवेन्यू विलेज है और जिसमें मोस्ट पॉपुलेशन भी है, ज्यादा पॉपुलेशन भी है, उनको इग्नोर किया गया। ये एक हकीकत है कि हमारे करगिल के साथ नाइंसाफ हुआ है, अनजस्टिस हुआ है। इन पे इंडिया गवर्नमेंट को और हमारे साहिब इख्तिदार को सोचने की ज़रूरत है। शायद हमें ये मालूम होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ अनजस्टिस क्यों हुआ है। पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि किस वजह से डिस्ट्रिक्ट करगिल को अनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ हुआ। और हमारा मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान की आईन में इस बहारत से यानी भारत में एक खूबसूरत देश में एक ऐसा यानी नाइंसाफियत किसी कम्युनिटी के साथ या किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम इसलिए यहाँ पे प्रेस रिलीज देने के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपी की क़यादत में यहाँ पे जो हमारे तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज जमा किए गए हैं, हम अपने हक को और अपने हुकूक को हम अपने आईन के तहत, हिंदुस्तान के आईन के तहत हम इसको मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम साहिब इख्तिदार से हमारा ये हुकूक जो है वो मांगेंगे। अगर उन पे नजरअंदाज हुआ तो हम सड़कों पे भी उतर जाएंगे, पीसफुल हम एहतजाज करेंगे। हमारे यहाँ पे एक कमेटी जो है वो तश्कील होगा, यानी उस कमेटी के ज़ेर क़यादत में हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के अवाम और खुसूसन संको सुरू और शकर चिकतन के अवाम जिन्होंने पहले से ही डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो सब इनकी क़यादत में हम एहतजाज करेंगे। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंजुमन इनकलाब मेहदी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारे इस हुकूक पे साहिब इख्तिदार नज़रसानी करेंगे। थैंक यू आप सभी को। अस्सलाम जुले। जैसे कि हमारे बुजुर्गों और हमारे लीडरान ने जो कुछ हमारे मांग और हमारे डिमांड है वो बता चुके हैं। जैसे कि मालूम है हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क डेमोक्रेटिक और जमहूरी हुकूमत है और इसमें सबको ही जितना हो सके और खुशहाली करना चाहिए। और जैसे डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ लद्दाख में, तो उसी समय हमारे खुसूसन सब डिवीज़न सांको और शकर चिकतन प्रोटेस्ट के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने मांगों को पहुंचाया था, बताए थे। लेकिन जब यह डिस्ट्रिक्ट रस्मन ऐलान हुआ तो बहुत ही ताज्जुब और अलबत्ता कुछ लोगों को बहुत ही खुशहाली, या बताओ सबको कि जिन लोगों को जहाँ अच्छी बात है लेकिन बहुत शदीद के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके इनको जो नाउमीद का नाइंसाफ़ी और नाखुशाइंदी हालत बनी है। लिहाजा हमारे मोहतरम एमपी साहब की क़यादत में कि जिन्होंने हमारे इन अजीज़ों को इस मीटिंग में बुलाकर आज कॉन्फ्रेंस की है और इसमें क़यादत में इसमें क्या बनाए थे जो कमेटी भी हमारे तश्कील हुआ है इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए।
तो इंशाल्लाह हम इस मांग को आगे तक ले जाएंगे और इस मांग को हम हमेशा करते रहेंगे। सांगू डिवीजन, सब डिवीजन और शकर चिकन शरबोल की जिसमें डिस्ट्रिक्ट की शदीद जरूरत है, खुसूसन शकर चिकन इलाके बहुत ही करगिल डिस्ट्रिक्ट से दूरी जगह पर है और इसमें बहुत ही शदीद ज़रूरत है। जैसे कि मैं वहाँ से ही रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदगी कर रहा हूँ अंजुमन अल-गदीर से, तो जैसे कि बहुत और मुहिम इम्पोर्टेंट बात बता चुके हैं, मैं फ़कत नुमाइंदगी के हिसाब से ये चंद जुमले आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारे गवर्नमेंट इस चीज़ की तवज्जो करें और इस एहसास को, इस ज़रूरत को एहसास करते हुए हमारे इस पब्लिक की आवाज़ को इंशाअल्लाह लब्बे कहें और इस मांग को आगे तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो इनजस्टिस आप लोगों ने किया है वो इनजस्टिस को जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हाजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस बर्निंग इशू को लेकर सारे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग ले लिया और थ्रेडबेयर डिस्कशन हो गया। हमने इस 2 घंटे में हर चीज़ पर डिस्कशन किया जिसका फिरोज साहब ने भी जिक्र किया, सज्जाद साहब ने भी जिक्र किया और सीसी साहब और हाजी साहब खुद ने भी जिक्र किया और यूनिनिमसली ये डिसीजन लिया गया कि हम लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम कामयाब हो जाएंगे। हम उन लोगों के खिलाफ नहीं जिनको 5 डिस्ट्रिक्ट मिला, हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि जिन्होंने नज़रअंदाज किया, जिन्होंने सिलेक्टिवली एक एरिया को, एक पॉपुलेशन को, एक डेंस पॉपुलेशन को जिसमें 80 गाँव, इस 80 गाँवों में मोस्ट बैकवर्ड एरियाज भी हैं, अनएम्प्लॉयड एरियाज भी हैं। जैसे आपके सांगू सब डिवीजन ले लो, सांगू सब डिवीजन में बरसों इलाके में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर अभी रोड कनेक्टिविटी है। हेल्थ सेक्टर में देखो अभी बैकवर्ड, इसी तरह शुरू का आप ले लो, इसी तरह आप चिकन सब डिवीजन ले लो। इन सब को मद्देनजर रखते हुए कम से कम गवर्नमेंट को यह कंसिडर करना चाहिए था कि भाई एक कमेटी बैठ के देखो कौन सा इलाका बैकवर्ड है, कहाँ डिजर्व है। इन सब को एक गहरी साजिश की तरह इस डेंस पॉपुलेशन के साथ नजरअंदाज किया गया। हम कमेटी ने, इस कमेटी ने यह फैसला लिया गया कि बाकी सबों ने कहा कि मैं ज्यादा आपको ये नहीं लूंगा, वक्त नहीं लूंगा, कि हम लड़ेंगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जैसे कि सीसी साहब ने ना, आप लोग जेटीएन वाला, मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर हो, योगी जी हो, सब उनके लिए चारा के इंतजाम करने में लगा है, लेकिन जेटीएन जो है उसी को चारा देगा जो दूध देगा।